हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विजय सर है। मैं अहमदाबाद में 11th 12th कॉमर्स स्ट्रीम की कोचिंग प्रोवाइड करता हूं। आजकल मुझे काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं पेरेंट्स के कि सर हमारे बेटे या बेटी को आफ्टर 10th क्या करना चाहिए? साइंस लेनी चाहिए या कॉमर्स में जाना चाहिए? स्टूडेंट्स आके पूछते हैं कि सर स्कोप किस में ज़्यादा है, साइंस में है या कॉमर्स में है? और बच्चे और पेरेंट्स दोनों आर्ट्स फील्ड को तो क्या कर रहे हैं, इग्नोर ही कर रहे हैं। मीन्स आर्ट फील्ड का तो वो हाल है जो कैरी मिनाटी के वीडियो का हुआ था। जैसे कैरी मिनाटी के वीडियो यूट्यूब से डिलीट, वैसे ही बच्चों ने हमारा क्या कर दिया है, आर्ट्स के फील्ड को डिलीट ही कर दिया है कि बस 2 ही स्ट्रीम्स है, या तो कॉमर्स या तो आपका साइंस। देखो, ऐसा नहीं है। जनरली स्ट्रीम चूज करने के पहले आपको हमेशा अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए। देखो, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ योर लाइफ। आपका फ्यूचर इस डिसीजन के ऊपर क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। तो सिंपल एडवाइस है, आप बस अपने इंटरेस्ट को फॉलो करो। अगर आपका आपकी फील्ड में इंटरेस्ट है, आपको गारंटी है सक्सेस मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपका इंटरेस्ट है मेडिसिन में, बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, तो ऑब्वियसली आपको कहाँ जाना चाहिए, साइंस में। आपका इंटरेस्ट है ड्राइंग में, पेंटिंग में, इंग्लिश लिटरेचर में, या फिर अदर आर्ट रिलेटेड फील्ड्स में, तो ऑब्वियसली आपको आर्ट सिलेक्ट करना चाहिए। या फिर आपका इंटरेस्ट है मनी में, कि पैसा कैसे कमाते हैं, पैसा कैसे सर्कुलेट होता है, मार्केट में डिमांड सप्लाई कैसे डिसाइड होती है, बड़ी कंपनीज कैसे बनती है, रिलायंस अपना प्रॉफिट कैसे डिसाइड करते, तो ऑब्वियसली आपको क्या करना चाहिए, कॉमर्स सिलेक्ट करना चाहिए। बट इंपॉर्टेंट इज फॉलो योर इंटरेस्ट। मैं 2 पर्सन की स्टोरी शेयर करता हूँ, चेतन भगत और हर्षा भोगले। चेतन भगत जो है, उसने पहले साइंस फील्ड ली थी, फिर उसने एमबीए किया जो एक कॉमर्स फील्ड है, और फिर अभी वो क्या कर रहा है, बुक सेल कर रहा है, जो ऑब्वियसली बुक लिखना एक आर्ट है। हर्षा बुगले का एग्जांपल देखो, उन्होंने भी पहले साइंस चूज की, फिर आईआईएम से उन्होंने एमबीए किया जो एक कॉमर्स फील्ड है, और अभी वो कमेंट्री कर रहे हैं जो आई डोंट नो किस फील्ड में हमको रखना चाहिए, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स। बट इंपॉर्टेंट इज उनको उनकी फील्ड में इंटरेस्ट है, तो उनको उस फील्ड में बहुत ज्यादा सक्सेस मिली। अब एज अ कॉमर्स टीचर मैं कुछ पॉइंट्स रखूंगा कि व्हाई कॉमर्स इज अ बेटर फील्ड। तो देखो, कॉमर्स में हमको क्या क्या सीखने को मिलेगा। कॉमर्स में हमको ये पता चलेगा कि भाई मनी कैसे वर्क करता है। कॉमर्स में हमको ये पता चलेगा कि बिजनेस कैसे करते हैं, कंपनीज कैसे फॉर्म होती है, गवर्नमेंट बजट कैसे डिसाइड करती है, अकाउंट्स कैसे लिखते हैं, रिलायंस कैसे अपना प्रॉफिट अर्न करिए, कितना प्रॉफिट अर्न करिए, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीजें हमको कौन बताएगा, कॉमर्स हमको सिखाएगा। अब कॉमर्स में स्कोप है कि नहीं है, तो कॉमर्स में आजकल मेरे हिसाब से साइंस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा स्कोप है। साइंस में तो बच्चे इंजीनियरिंग करके फिर स्टैंड अप कॉमेडियन बनते जा रहे हैं आजकल। बट कॉमर्स में क्या क्या ऑप्शंस है आपके पास? आपके पास मास्टर्स है, एमबीए कर सकते हो, एमसीए कर सकते हो, एमकॉम कर सकते हो। आपके पास प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, सीए हो गया, सीएस हो गया, आईसीडब्ल्यू हो गया, सीएफए हो गया, लॉयर, सिविल सर्विस, बैंकिंग, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। आपके पास बहुत ज्यादा फील्ड्स हैं आज के टाइम में कॉमर्स में। और कॉमर्स ऐसी फील्ड है कि 5 इयर्स, 10 इयर्स, 15 इयर्स, 20 इयर्स के बाद भी इस फील्ड में हमेशा क्या रहेगा, स्कोप रहेगा। जब तक मनी रहेगा तब तक कॉमर्स स्टूडेंट्स की क्या रहेगी, नीड रहेगी। बट अगेन, फील्ड चूज करने के पहले प्लीज आप हमेशा अपने इंटरेस्ट को आगे रखो कि आपका उस फील्ड में इंटरेस्ट है कि नहीं है। ऑब्वियसली आप डिस्कशंस करो, जिन लोगों ने साइंस लिया आप उनसे जाके पूछो, जिन लोगों ने आर्ट्स लिया आप उनसे जाके पूछो, जिन लोगों ने कॉमर्स लिया उनसे जाके पूछो कि वो हैप्पी है कि नहीं है, वो सेटिस्फाइड है कि नहीं है। बस डिसीजन जो है आपका होना चाहिए। सबकी सुनो बट चलाओ किसकी, अपनी खुद की। पेरेंट्स से एडवाइस लो, रिलेटिव से एडवाइस लो, फ्रेंड से एडवाइस लो। हाँ, ऐसे नहीं करना कि आप अपने परसेंटेजेस के बेस पे रख रहे हो कि भाई मेरे 70% आए तो साइंस, इतने परसेंटेज आए तो कॉमर्स, इतने परसेंटेज आए तो आर्ट्स। नहीं, मैंने ऐसे काफी सारे स्टूडेंट देखे हैं जिसके 50% या 60% आए हैं 10th में, तो भी उसको साइंस में सक्सेस मिली है। 90+ वाले भी कॉमर्स लेते हैं, उनको कॉमर्स में भी सक्सेस मिली है। 90+ परसेंटेज वाले साइंस लेते हैं, उनको साइंस में फिर वहां पे एडजस्ट नहीं होता। तो परसेंटेज इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका इंटरेस्ट क्या है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स का इन्फ्लुएंस, कि हमारे सारे फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, कॉमर्स ले रहे हैं, तो मुझे भी कॉमर्स लेना है। नहीं, आपका साइंस में इंटरेस्ट है, आप साइंस में जाओ। आपका आर्ट्स में इंटरेस्ट है, आप आर्ट्स में जाओ। सर 3 फ्रेंड्स है, तीनों की तीनों साइंस ले रहे हैं। आपको बस अपना डिसीजन देखना है। प्लीज फ्रेंड्स की कंपनी के चक्कर में आप अपने करियर को सैक्रिफाइस नहीं करो।
और थर्ड है पेरेंट्स का प्रेशर, कि पेरेंट्स आपको बोल रहे हैं कि भाई इतने अच्छे है ना तेरे परसेंटेज आ सकते हैं, या तेरे 9th-10th में इतना है ना होशियार था तो देखो साइंस ही लेना चाहिए। आप प्लीज अपने इंटरेस्ट को फॉलो करो। मे बी नेगेटिव है कि आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं कि नहीं तू साइंस नहीं कर पाएगा, तू कॉमर्स में जा, बट आपको अपने ऊपर भरोसा है तो आपको ऑब्वियसली क्या करना चाहिए, अपने इंटरेस्ट को फॉलो करना चाहिए। ऑब्वियसली मैं कह रहा हूँ, देखो आपके पेरेंट्स जो होंगे उनके पास एक्सपीरियंस ज्यादा होगा, उनको दुनियादारी की ज्यादा समझ है, आप उनसे डिस्कस करो, बट एंडिंग में ट्राई करना कि आप प्लीज अपने इंटरेस्ट को फॉलो करो। जैसे मैंने कहा, अगर आप अपने इंटरेस्ट को फॉलो कर रहे हो तो गारंटी है सक्सेस आपको ही मिलेगी। नेक्स्ट, अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पूछ रहे थे कि सर हम लोग सीबीएसई में हैं तो हम लोग 11th में गुजरात बोर्ड में शिफ्ट हो या नहीं हो, या सीबीएसई और स्टेट बोर्ड गुजरात बोर्ड में से कौन सा ज्यादा बेटर है। देखो फ्रैंकली स्पीकिंग, आपने जहां पे 10th किया है आपको 11th और 12th वहीं पे करना चाहिए। 10th आपने गुजरात बोर्ड में किया है तो आपको 11th और 12th गुजरात बोर्ड में करना चाहिए। अगर आपने 10th सीबीएसई में किया है तो आपको 11th और 12th भी कहाँ करना चाहिए, सीबीएसई में ही करना चाहिए। हाँ, अगर फिर भी आप मेरे है ना सर पे बंदूक रख के पूछोगे नहीं सर एक बोर्ड को चूज करो ज्यादा अच्छा कौन सा है, तो मेरे हिसाब से सीबीएसई बोर्ड क्या है ज्यादा बेटर है, बिकॉज उनका कुछ बेनिफिट्स हैं सीबीएसई बोर्ड में जो गुजरात बोर्ड में नहीं है, जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। बट अगेन 10th में जो आपने सिलेक्ट किया था या 10th में जो आपका बोर्ड था 11th और 12th में भी मेरे हिसाब से आपको वही रखना चाहिए। इसके रीजन है कि दोनों बोर्ड्स में डिफरेंस बहुत है। सीबीएसई में लिखने का तरीका अलग है, गुजरात बोर्ड में लिखने का तरीका अलग है। मैंने 10th गुजरात बोर्ड से किया था, अगर मैं भी 11th सीबीएसई में जाता मुझे क्या होता, बहुत ज्यादा टाइम लगता है एडजस्ट होने में। वैसे ही कोई सीबीएसई स्टूडेंट गुजरात बोर्ड में जा रहा है उसको टाइम लगेगा एडजस्ट होने में। फिर भी चलो दोनों की मेरिट्स हम कंपेयर करते हैं कि सीबीएसई के मेरिट्स क्या और गुजरात बोर्ड की मेरिट्स क्या है। सीबीएसई में मेरिट्स क्या क्या है, सीबीएसई की सबसे पहली मेरिट है या एडवांटेज है कि उसमें सिर्फ 5 सब्जेक्ट्स है। 11 सीबीएसई में कौन से 5 सब्जेक्ट्स हैं आपके, फर्स्ट सब्जेक्ट है आपका अकाउंट्स, सेकंड सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज, थर्ड सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स एंड स्टैट्स। 50 मार्क्स का आपका इकोनॉमिक्स है, 50 मार्क्स का आपका है ना स्टैटिस्टिक्स है, इंग्लिश, और लास्ट सब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन स्कूल आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होगा, या तो कंप्यूटर साइंस होगा, या तो पी यानी फिजिकल एजुकेशन होगा, एंटरप्रेन्योरशिप होगा, या कुछ अमृत स्कूल है जैसे वहां पे हिंदी भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। ज्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं एपीएस या दूसरे स्कूल के वो फिजिकल एजुकेशन चूज करते हैं। एयरपोर्ट स्कूल के बच्चे जो हैं ज्यादातर मींस उनके पास शायद ऑप्शन नहीं है तो वो कंप्यूटर साइंस ही सिलेक्ट करते हैं। अब ध्यान देना, यानी सीबीएसई में सिर्फ 5 सब्जेक्ट्स है और ऑन द अदर हैंड गुजरात बोर्ड में क्या है 7 सब्जेक्ट्स हैं। अकाउंट्स, सेकंड सब्जेक्ट इज स्टैटिस्टिक्स, थर्ड है ओसी जो सीबीएसई से कंपेरेबल है उनके बिजनेस स्टडीज से, फोर्थ सब्जेक्ट इज इकोनॉमिक्स, फिफ्थ इज इंग्लिश, सिक्स हिंदी या गुजराती में उनके पास ऑप्शन है, और सेवेंथ में कंप्यूटर या एसपी का उनके पास ऑप्शन अवेलेबल होगा। अब सीबीएसई में जो 5 सब्जेक्ट है हर एक में स्टूडेंट 100 आउट ऑफ 100 ला सकता है, बट गुजरात बोर्ड में पहले 4 सब्जेक्ट इजी हैं, अकाउंट, स्टैट्स, ओसी और इको। रेस्ट जो 3 है, इंग्लिश हो गया, हिंदी गुजराती हो गया और कंप्यूटर या एसपी हो गया, उसमें स्टूडेंट्स या तो सीरियस नहीं होते या तो उनको इतनी अच्छी है ना कोचिंग प्रोवाइड नहीं होती या कुछ और इश्यूज हैं जिस वजह से उनके हमेशा क्या होते हैं इन 3 सब्जेक्ट्स में मार्क्स डिडक्ट होते हैं। नेक्स्ट, सीबीएसई का सबसे बड़ा एडवांटेज, सीबीएसई में थियरी सब्जेक्ट्स जो हैं वो ज्यादा बेटर है गुजरात बोर्ड के कंपैरिजन में। अब इसका रीजन क्या है, तो देखो in CBSE even theory subjects are interesting and questions are asked in case study form, and in Gujarat board it is asked in description form। देखो सीबीएसई में पूछने का तरीका क्या है केस स्टडी, और गुजरात बोर्ड में पूछने का तरीका क्या है डिस्क्रिप्शन फॉर्म। मैं आपसे एक छोटा सा एग्जांपल शेयर करता हूं कि फॉर एग्जांपल बिजनेस के ऑब्जेक्टिव, कि कोई बंदा बिजनेस क्यों करता है, तो कोई बंदा बिजनेस कर रहा है, एक ऑब्जेक्टिव है उसका प्रॉफिट, सेकंड ऑब्जेक्टिव है उसका रेप्यूटेशन, और थर्ड ऑब्जेक्टिव है कि वो सोशल वर्क के लिए बिजनेस कर रहा है। अब जीएसईबी में क्वेश्चन पूछ लेंगे कि बताओ है ना बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या, उनको ब्रीफली एक्सप्लेन कर। 3 मार्क्स का क्वेश्चन, आपको 1 पेज 1.5 पेज अपने हिसाब से लिखना है। प्रॉफिट के अंदर 3-4 पॉइंट लिखो, रेप्यूटेशन के अंदर 3-4 पॉइंट लिखो, सोशल वर्क के अंदर 3-4 पॉइंट लिखो। 3 मार्क का आंसर है 1 या 1.5 पेज आपको पूरा लिखना पड़ेगा।
3 मार्क्स का आंसर अगर आपने डिट्टो टेक्स्ट बुक में जो दिया है वैसा आपने लिखा तो 3 में से 3 मिलेंगे, खुद की लैंग्वेज में लिखोगे तो 2 या 2.5 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन सीबीएसई में से डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन नहीं होंगे, सीबीएसई में एग्जाम्पल या केस स्टडी वाइज होगा कि सीबीएसई में क्या दे देंगे कि मिस्टर ए जो है वो क्या कर रहा है, कोविड-19 कोरोना वायरस चल रहा है, इस टाइम पे अपने बिजनेस में से वो खाना जो है वो डोनेट कर रहा है, तो कौन सा ऑब्जेक्टिव फॉलो किया, तो ऑब्वियसली वो सोशल वर्क कर रहा है, तो आप लिख के आओगे, सिर्फ एक वर्ड लिख के आओगे सोशल वर्क, 3 मार्क्स आपकी जेब में, 3 मार्क्स आपके। तो सीबीएसई जो है उसमें से केस स्टडी क्वेश्चन होंगे। कहना क्या चाहता हूं मैं कि सीबीएसई में बच्चों को लर्न बाय हार्ट रट्टा मारना नहीं पड़ता, गुजरात बोर्ड में ये प्रॉब्लम है, बच्चों को रट्टा मारना पड़ता है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन सीबीएसई में है तो आपको बस 5 पॉइंट्स लिखनी है, लेकिन गुजरात बोर्ड में अगर 5 मार्क का क्वेश्चन आया है तो एटलीस्ट आपको 3 पेजेस लिखने पड़ेंगे, और वो क्या होगा, इश्यू होगा। ऑब्वियसली मैनेज कर सकते हैं गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट्स, बस रट्टा मारने में आप क्या होने चाहिए, वो एक्सपर्ट होने चाहिए। अगर आप फटाफट लर्न बाय हार्ट कर सकते हो तो गुजरात बोर्ड की थियरी इजीली मैनेज हो सकती है। इस वजह से थियरी सब्जेक्ट्स जो है उसमें सीबीएसई स्टूडेंट्स को कंपैरेटिवली काफी इजी रहता है। नेक्स्ट सीबीएसई का बेनिफिट है इंग्लिश। सीबीएसई में इंग्लिश में स्कोर करना बहुत इजी है, बिकॉज अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो उसमें काफी सारा रीडिंग पोर्शन है। सीबीएसई के 100 मार्क क्या 80 मार्क का पेपर होगा तो उसमें ग्रामर नहीं आता। ऑन द अदर हैंड गुजरात बोर्ड में 100 मार्क्स का अगर आपका पेपर है तो 70 मार्क्स का ग्रामर और राइटिंग सेक्शन आता है। और ग्रामर और राइटिंग सेक्शन पता नहीं गुजरात बोर्ड में क्या प्रॉब्लम है, अगर विलियम शेक्सपियर खुद आके इंग्लिश का पेपर लिखे, खुद आके अपनी इंग्लिश की पोयम के आंसर्स लिखे विलियम शेक्सपियर खुद, तो भी गुजरात बोर्ड का जो टीचर होगा वो 3 में से 2 मार्क्स उसको देगा, नीचे नोट लिख के देगा, इंप्रूव योर इंग्लिश। ऐसे गुजरात बोर्ड का इंग्लिश सब्जेक्ट है। मैंने पर्सनली नहीं देखा है किसी स्टूडेंट को गुजरात बोर्ड में इंग्लिश में 80 या 85 प्लस मार्क्स स्कोर किए हों। और ऑन द अदर हैंड सीबीएसई में मार्क्स आपको बहुत इजीली मिल जाते हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको 90 प्लस मार्क्स इंग्लिश में स्कोर वो लोग कर रहे हैं, इतना उनके लिए इजी है। इंग्लिश मेरे हिसाब से इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन कि जीएसईबी स्टूडेंट जो है, जो गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, जिनका रिजल्ट कम आता है कंपेयर टू सीबीएसई। नेक्स्ट सीबीएसई का बेनिफिट है ओवरऑल परसेंटेज। ओवरऑल परसेंटेज हमेशा सीबीएसई जो है उसमें ज्यादा आती है कि फॉर एग्जांपल एक एवरेज स्टूडेंट है, सीबीएसई में उसके कितने आ रहे हैं 85 प्लस परसेंटेज आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से अगर वो वही सेम स्टूडेंट गुजरात बोर्ड में जाता, उतनी ही मेहनत करता, उसके 75 या 80 परसेंटेज आते। बिकॉज सीबीएसई का पैटर्न ऐसा है, इस वजह से उसके 5 या 7 परसेंटेज ज्यादा ही आएंगे सीबीएसई स्टूडेंट के, गुजरात बोर्ड के कंपैरेटिवली क्या आएंगे, परसेंटेज कम आएंगे। अगर मैं लास्ट 3 इयर्स का हमारे क्लासेस के रिजल्ट शेयर करूं सिर्फ उन स्टूडेंट्स के जिनके 90 प्लस परसेंटेज आए, आप देख सकते हो। हावेवर मेरे नॉलेज के हिसाब से ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो सरदार नगर, कुबेर नगर, बंगलो एरिया में जिसके गुजरात बोर्ड में 90 प्लस परसेंटेज आए हों इंग्लिश मीडियम में, मेरे नॉलेज के हिसाब से नहीं है। और अगर आए भी हैं किसी के, तो जिसके गुजरात बोर्ड में 90 प्लस परसेंटेज आए हैं उसके आराम से सीबीएसई में 95 प्लस परसेंटेज इजीली दैट स्टूडेंट स्कोर कर सकते थे। सीबीएसई का अगर लास्ट मेरिट हम कंसिडर करें कि सीबीएसई की जो डिग्री है या सर्टिफिकेट है वो ओवरऑल इंडिया में या इवन आउटसाइड इंडिया में ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड है। जो प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स हैं, निरमा, पीडीपीयू, सेंट जेवियर्स कॉलेज, एलडी, सिम्बायोसिस, वो सीबीएसई स्टूडेंट्स को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं कंपेयर टू गुजरात बोर्ड स्टूडेंट्स। और अगर हम लोग गुजरात यूनिवर्सिटी की बात करें या जीएलएस यूनिवर्सिटी की बात करें, उसमें तो कोई फर्क ही नहीं है, सीबीएसई के परसेंटेज या गुजरात बोर्ड के परसेंटेज, आपको अपने परसेंटेज के बेसिस पे आपको एनरोलमेंट मिलती है इन कॉलेज। लेकिन जो प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स हैं वो क्या करते हैं, प्रेफरेंस देते हैं कंपैरेटिवली किसको, सीबीएसई स्टूडेंट्स को। हावेवर सीबीएसई में डीमेरिट्स भी हैं या कुछ गुजरात बोर्ड के मेरिट्स भी हैं। गुजरात बोर्ड का सबसे बड़ा मेरिट है कि स्टूडेंट्स को यहाँ पे क्या मिलता है, कैलकुलेटर मिलता है, जो सीबीएसई स्टूडेंट्स के पास नहीं है। तो अकाउंटेंसी और स्टैट्स जो है गुजरात बोर्ड के लिए कंपैरेटिवली इजी हो जाता है। हावेवर सीबीएसई स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको कंपैरेटिवली कैलकुलेशंस काफी इजी मिलती हैं, तो वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंड एडवांटेज है गुजरात बोर्ड में अटेंडेंस सिस्टम।
गुजरात बोर्ड के जो स्कूल्स हैं उसमें अटेंडेंस इतनी प्रायोरिटी नहीं है कि अगर हमारे एरिया में देखें सेंट जेवियर स्कूल हो गया, है ना, अमृत हो गया जो गुजरात बोर्ड का है, या फिर ऐसे काफी सारे स्कूल हो गए, वहां पे अटेंडेंस इतनी बड़ी प्रायोरिटी नहीं है। स्टूडेंट्स अगर वीक में 1 या 2 दिन जाएं तो भी उनको इतने इश्यूज नहीं होते जितने सीबीएसई स्टूडेंट्स को होते हैं। तो अगर आप पबजी खेलते हो तो आप गुजरात बोर्ड में तो इजीली अपना रैंक पुश कर सकते हो। हाँ, ओवरऑल बोर्ड में रैंक कम आएगा बट शायद पबजी में आप रैंक पुश कर सकते हो गुजरात बोर्ड के अंदर। नेक्स्ट है गुजरात बोर्ड का सबसे बड़ा एडवांटेज, स्टैटिस्टिक्स। सीबीएसई स्टूडेंट को स्टैटिस्टिक्स सिर्फ 11th में आता है और गुजरात बोर्ड को 11th और 12th दोनों में आता है। इस वजह से जो सीबीएसई स्टूडेंट्स आफ्टर 12th बीकॉम लेते हैं उनको थोड़ा बहुत क्या आती है, प्रॉब्लम आती है, बट इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं है। काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो बीकॉम कर रहे हैं, उनको इकोनॉमिक्स में और अकाउंट्स में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है बिकॉज उन्होंने जो इको और अकाउंट्स पढ़ा है सीबीएसई 11th और 12th में, वो उनको एसवाई तक हेल्प करता है। हाउएवर गुजरात बोर्ड में इको का लेवल इतना ज्यादा नहीं है तो उनको फिर बीकॉम में क्या होती है, इको में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। बट आप अगर आपको स्टैटिस्टिक्स का डाउट है तो मेरे हिसाब से आपको जो स्टूडेंट्स 12th सीबीएसई में जिन्होंने किया है और अभी बीकॉम करें, आपको उनसे है ना डिस्कशन करना चाहिए कि उनको प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं। नेक्स्ट, गुजरात बोर्ड में कोई प्रोजेक्ट वर्क नहीं है। गुजरात बोर्ड में 100 का 100 मार्क्स का एक्सटर्नल पेपर है, आपको किसी दूसरी जगह सेंटर में जाके 100 मार्क्स का पेपर लिखना है। सीबीएसई में जनरली 80 मार्क्स का बोर्ड का पेपर होता है और 20 मार्क्स प्रोजेक्ट वर्क के होते हैं। बट यहाँ पे अगर आपको आगे चल के एमबीए करना है तो मेरे हिसाब से ये आपके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि आपको प्रोजेक्ट वर्क जो है वो करने मिल रहा है, जो आगे एमबीए में भी आपको करना पड़ेगा। अगेन इन माय व्यू, अनलेस नेसेसरी, आपको 10th में जो आपने बोर्ड रखा है आपको 11th और 12th में भी वही बोर्ड रखना चाहिए। हमारे गुजरात बोर्ड के और सीबीएसई के बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 11th के, सीबीएसई के बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 2 जून से, और है ना गुजरात बोर्ड के बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 10th जून से। अभी आपको कोई बुक्स बाय करने की जरूरत नहीं है, सारा मटेरियल मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करूंगा। हम लोग लेक्चर्स जो हैं ऑनलाइन बेसिस पे लेंगे, मेरे लेक्चर्स जो हैं जूम ऐप या कोई दूसरे ऐप के थ्रू लाइव होंगे। देखो लाइव लेक्चर्स का बेनिफिट क्या है कि आपको कभी भी कुछ डाउट हो आप मेरे से ऑन द स्पॉट क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो, चैट के थ्रू पूछ सकते हो, या फिर आप इवन जो बोलोगे मैं आपको अनम्यूट करूंगा तो आप इजीली मेरे से कम्युनिकेट कर सकते हो। आई पर्सनली फील के लाइव लेक्चर्स ऑनलाइन फॉर्मेट में ज्यादा बेटर है रादर देन रिकॉर्डेड लेक्चर्स। ऑब्वियसली अगर आपको ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड करने हैं तो प्लीज है ना आप मेरे जो नंबर है उस पर आप कांटेक्ट करो। अगर आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल नहीं किया है आपको लाइव लेक्चर्स में अलाउड नहीं होगा। फर्स्ट 10 लेक्चर्स जो होंगे गुजरात बोर्ड और सीबीएसई दोनों के क्या होंगे, डेमो लेक्चर्स होंगे। तो रिजल्ट जो है काफी लेट आने वाली है। अगर हम लोग रिजल्ट का वेट करें उसके बाद स्टार्ट करें, जुलाई या अगस्त के बाद अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो आपके फर्स्ट टर्म की जो एग्जाम्स आएगी तब तक कोर्स फिनिश नहीं हो पाएगा। जैसे लास्ट ईयर एयरपोर्ट और जो स्कूल हैं एपीएस, इन सब में सितंबर एंड में एग्जाम हुई थी, ब्राइट स्कूल में सितंबर स्टार्टिंग में एग्जाम हुई थी, सेम फॉर डीसीआईएस। तो काफी ज्यादा टफ हो जाएगा कोर्स खत्म करना। इसके लिए एडवाइजेबल है कि हम लोग कोर्स क्या करें, जितना हो सके जल्दी स्टार्ट कर ले। अगर आपको कोई क्वेरी है तो प्लीज मेरे नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आप उन नंबर्स पे क्या कर सकते हो, मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।